हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हमने स्टडी किया था। तो सो फ्रेंड्स, आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज़ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ teaching or maxims of teaching. A maxim is a ground rule or fundamental principle that has evolved over a period of time. It is a guide for future action or behavior. Teaching has also its own set of maxims. टीचिंग के कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स अलग अलग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर टीचिंग की जाती है. दे हैड देयर ओन रूल्स विच आर डन और बाय फॉलोड बाय ए टीचर. So first is from simple to complex. The teacher should start with simple things and ideas, and this can be done with day-to-day examples. If possible, टीचर को हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. टीचर को हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कोई भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी कंटेंट समझाने से पहले उसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए. उसके बाद उसे कॉम्प्लेक्स, उसके बाद उसे रिजिड बनाना चाहिए. हमेशा स्टार्टिंग कोई भी कंटेंट या कोई भी एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू टीच ए लेसन, देन फर्स्ट वी हैव टू गिव ए प्रॉपर गुड एग्जाम्पल. सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज ए टीचर मस्ट हैव टू मेक अंडरस्टूड हिज स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, फ्रॉम नोन टू अननोन. दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट मैक्सिम. ये रिलेटेड किससे? फर्स्ट मैक्सिम से. दैट इज फ्रॉम नोन टू अननोन. नोन टू अननोन का मतलब क्या होता है? नोन मतलब हमें पता है, फिर हम जो चीज़ हमें पता नहीं है उससे हम जानना चाहते हैं. जो चीज़, दिस इज रिलेटेड, ये किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड है. रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद द नोन वन. अगर कुछ हमें पहले से पता, कोई फैक्ट या कुछ नॉलेज हमें पहले से पता, तो उस नॉलेज के बेस पर वी विल रिसर्च फॉर न्यू नॉलेज. वी विल जनरलाइज न्यू नॉलेज. हम लोग नई नॉलेज जनरलाइज करेंगे. थर्ड वन इज फ्रॉम सीन टू अनसीन. सीन टू अनसीन, द स्टूडेंट should be imparted knowledge about the present and then they are understood the past and the future better. स्टूडेंट को हमेशा जो प्रेजेंट में जो कंटेंट है, जो प्रेजेंट में जो नॉलेज है, उसे उसके आधार पे वो पास्ट का भी बता सकते हैं और फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपन बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स. दे बिकम फैमिलियर विद ए डिफाइंड माइक्रो वर्ड्स फ्रॉम देम एट ए लेटर स्टेज. कंक्रीट, छोटे से छोटे एक होल पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में करना. जो दे विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट दे बिकम फैमिलियर. फैमिलियर होना नॉलेज की या कोई भी रिसर्च के साथ फैमिलियर होना. एंड डिफाइन माइक्रो वर्ड्स, छोटे छोटे माइक्रो वर्ड्स, उनके छोटे छोटे मीनिंग्स निकालना. एक सेंटेंस को ब्रेक करना, उसके बाद उसके मीनिंग्स निकालना. नंबर 5 इज फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल. Particular to general, the student should be presented with example first and then general laws. हमेशा particular to general, it is what? It is हमेशा the student should be presented with example first and then general them. सबसे पहले उन्हें example किया जाना चाहिए और उसके बाद उसे generalize किया जाना चाहिए. स्टूडेंट को हमेशा एग्जाम्पल होनी चाहिए, फिर उसको जनरलाइज होनी चाहिए. पहले वो एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल के बाद उसको एग्जाम्पल से समझा कर कि हाँ ये ऐसे. दैट इज डिडक्टिव टू इंडक्टिव अप्रोच. वी हैव टू अंडरस्टूड दैट इट इज डिडक्टिव टू इंडक्टिव अप्रोच. द एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन सर्व देयर पर्पस. एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर किया जाता है. नेक्स्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट. गेस्टल साइकोलॉजिस्ट have proved that we first see the whole object and then its past. गेस्टल साइकोलॉजी क्या कहती है कि सबसे पहले हमें होल टू पार्ट करना चाहिए. होल, पहले पूरे को जानो, फिर उसके छोटे छोटे उसको डिवाइड करो, पार्टीशंस, देन वी हैव टू जनरलाइज द नॉलेज. दैट इज होल टू पार्ट. द होल ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स पार्ट. वी हैव टू पहले क्या देखना है? पूरे ऑब्जेक्ट को, फिर उसके पार्ट्स को. फॉर एग्जाम्पल, वी फर्स्ट प्रिसीव द ट्री एंड देन इट्स ट्रंक. पहले हम पेड़ को देखते हैं, फिर हम उसके ट्रंक को देखते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस को. ब्रांचेस, लीव्स, ट्रंक्स एसेट्रा.
Next, seventh number is from indefinite to definite. Indefinite, the teacher should help to transform indefinite knowledge into definite one and aim to clarify the doubts of student. Indefinite मतलब जिसे हमें पता ही ना हो, और definite जो हमें इनडेफिनेट से डेफिनेट तक लेके जाए. इनडेफिनेट मतलब जो नॉलेज हमें पता है, तो टीचर हमेशा हेल्प करता है स्टूडेंट को कि जो नॉलेज इनमें डाउट्स है वो स्टूडेंट्स के क्लियर करना, फिर उनको वो बताना. From psychological to logical. From psychological to logical, during initial stages psychological order is more important, whereas for grown up learners logical order is emphasized more. From psychological to logical, initial stage में क्या होता है, psychological order is more important. जो साइकोलॉजिकल मतलब खुद के माइंड्स की साइको दौड़ाना, साइको खुद के माइंड को यूज़ करना, यूज़ हिज ओन नॉलेज नॉट ऑफ द टीचर्स. साइकोलॉजी, फिर उसको लॉजिक लाना, खुद के दिमाग के आइडियाज़ क्रिएट करना, फिर उसको लॉजिकली डिस्क्राइब करना, लॉजिक बनाना उसका. नेक्स्ट, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस. एनालिसिस मतलब हमें पता है, एनालिसिस की है हमने, हाँ, कि इनिशियली द स्टूडेंट्स हैव लिटिल और वेग्यू नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स. एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड देन दीज आर स्टडी. सपोज करो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को या आपको कुछ दिया गया तो आप उसको पहले एनालाइज करोगे कि हाँ मुझे रिसर्च किस पे करनी है, पहले हमें उस पर एनालाइज करनी है कि हाँ हमें रिसर्च किस पे करनी है. रिसर्च करने के बाद हम उसको सिंथेसिस करते हैं कि अब हम कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम कि हमें रिसर्च करनी किस पे है, पता होना चाहिए हमें. Next, follow to nature. Follow nature. It means to regulate the education of a pupil according to his nature. एजुकेशन हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं जो हमारा जो उन पे थोपना. नो, इट मस्ट बी ए लॉजिक वे और इट इज ए फंडामेंटल रूल्स. ट्रेनिंग ऑफ सेंस, ट्रेनिंग होनी चाहिए. द टाइप ऑफ सेंस लाइक साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच आर गेटवेज टू नॉलेज. इट इज़ ए बेटर इफ ऑल आवर मैक्सिम्स ऑफ दिस सेंसेस कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग. टीचिंग में भी हम अपने सारे सेंसेस यूज़ करते हैं, सारे सेंसेस यूज़ होने ही चाहिए. एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी. लास्ट वन इज दैट हमेशा एक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज that a teacher must encourage a student for self study. हमेशा ये नहीं कि बस टीचर ने पढ़ा दिया हो गया, स्टूडेंट को अपने सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए. विदाउट सेल्फ स्टडी देयर विल बी नो नॉलेज. खुद का दिमाग लगाना चाहिए. दैट इज सेल्फ स्टडी किसने दी थी? डेल्टन्स ने. डेल्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी. यहाँ पे जो ये सब है डेल्टन्स सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी. डेल्टन्स है, फिर गेस्टल साइकिल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट point of view by NTA. Now, principles of teaching में क्या? They are closely related to maxims. Teaching methods are based on two types of principles such as general principle and psychological principle. Teaching methods कितने principles के? General principles है और psychological है. General principle, principle of motivate करना, principle of activity, learning by doing, याद करते करते काम करना. Principles of interest दिखाना, कोई भी चीज़ में जूनियर स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट होना. Principles of linking with life, principles linking with life के साथ कंटिन्यूस एक्सपीरियंस होना कि हाँ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है. प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनाइट एम, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग डेफिनाइट. एक एम होना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दो इंसानों के जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या क्या है. प्रिंसिपल्स ऑफ सेलेक्शन, सेलेक्ट कैसे करना है. प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. डिवीज़न होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, देयर मस्ट बी ए डिवीज़न, एक एक पार्ट डिवाइड होना चाहिए. टू मेक लर्निंग, अगर किसी लर्निंग को ईजियर करना है तो द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी लिंक बिटवीन द यूनिट्स. उनको सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड करना चाहिए एक एक पार्ट्स को. प्रिंसिपल्स ऑफ रिविजन, टू मेक लर्निंग एंड्योरिंग, द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज्ड इमीडिएटली एंड रिपीटली. हमेशा रिविजन करना चाहिए बिकॉज रिविजन मेक्स मोर नॉलेज एक्सपीरियंसेस. प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, क्रिएट करना और रिक्रिएट करना, एक क्रिएट करना, खुद से डेवलप करना नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स करना, फिर उसको रिक्रिएशन करना. प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, डेमोक्रेटिक होना, आज़ाद होना. साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, मोटिवेट करना.
कुछ प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल है, जैसे मोटिवेशन ऑफ इंटरेस्ट है, खुद इंटरेस्ट होना, मोटिवेट करना। ए टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट इज ए यूनिक साइकोलॉजिकल एंटिटी एंड शुड कैन बी मोटिवेटेड आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिज और हर मोटिव्स। उसको उसके स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल को देखना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रिएशन, जो कि हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। रिपीटेड करना, बार बार रिपीट करवाना, छोटे बच्चों को रिपीट करना। रिपीटेशन मतलब बार बार रिपीटेशन करना। प्रिंसिपल्स ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, एनकरेज करना उनको कुछ नया करने के लिए और सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, एक टीचर को हमेशा सिंपैथी होनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ और कोऑपरेट होना चाहिए, हमेशा उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ सहयोग होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ री इन्फोर्समेंट, उनको री इन्फोर्समेंट मतलब मोटिवेट करना। स्टूडेंट शुड बी रिवर्डेड, री इन्फोर्समेंट मतलब रिवर्ड करना। की पॉइंट क्या है? रिवर्डेड, री इन्फोर्समेंट, उनको रिवर्ड करना चाहिए उनके काम के लिए, उनके नॉलेज के लिए। दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड। प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, इम्पार्ट करना, ट्रेनिंग टू सेंसेस, ट्रेनिंग देना कि वो अपने सेंस, अपने 5 सेंस लगा के वो कुछ ट्रेन करे और कुछ अपना बनाए। प्रिंसिपल्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग्स, दिस प्रिंसिपल इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड सजेस्ट बेटर आंसर टू द प्रॉब्लम्स। रेमेडियल टीचिंग, कुछ गलत हो तो वो भी बताना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जो कि हमने कल ही फर्स्ट लेक्चर में ही हमने टीचिंग के किए थे कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स यही होता है कि एक टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सिंपैथी, कोऑपरेट एंड उसको मोटिवेट करना स्टडीज़ के लिए, उसको बार बार इनकरेज करना, री इन्फॉर्मेंस करना। मतलब बहुत प्रिंसिपल्स एंड ऑल दीज आर व्हाट वेरी इजी एंड दीज कैन बी अंडरस्टूड बाई इफ़ यू स्टडी द पीपीटी फ्रॉम माई लेक्चर। द ऑब्जेक्टिव्स क्या टीचिंग का? लर्निंग मस्ट ग्रेटर, और उनको याद करवाते रहना, उनको बताना कि आप कर सकते हो। ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है। देयर आर 2 मेन वेज ऑफ क्लास इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। वन इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड गंगेंस एंड ब्रिक्स। ये सारे क्लासिफिकेशन जो ब्लूम्स टेक्स, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते ही होते हैं। नेट एनटीए हमेशा नेट में और जीआरएफ में ये क्वेश्चंस पुटअप करते ही करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये 2 इंपॉर्टेंट, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। सो फ्रेंड्स, for today only this much. Please go through these video lectures again and again. और हम कुछ दिन बाद हम MCQs भी करने वाले हैं। जितना हमने पोर्शन कवर किया है उसके हम MCQs भी करेंगे। और सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे मोटिवेट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोस जिस ज़रूरतमंद के पास पहुँचे। और प्लीज़ मोटिवेट मी so that I can bring new further videos for you. So friends, thank you.